नमस्कार। तृतीय भाषा हिंदी गद्य पाठ में आपको स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा के ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ पर चर्चा करने जा रहा हूं। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है आपसे, यह वीडियो आपको पाठ की संपूर्ण जानकारी नहीं देती, केवल परीक्षा को दृष्टि में रखकर पाठ से संबंधित केवल महत्वपूर्ण अंश पर ही चर्चा किया गया है। पाठ्यांत व्याकरण पर चर्चा नहीं किया गया है और एक अंक का प्रश्न पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। मित्रों, यह पाठ एक व्यंग्य रचना है, बहुत सुंदर पाठ है। एक सामाजिक असंगति व्यंग्य के रूप में हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किए हैं और इस पाठ से अर्थग्रहण अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होगा। इस पाठ में प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा है। हम पाठ जानने से पहले हरिशंकर परसाई जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के जमानी गांव में हुआ। इनके प्रमुख कृतियां हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, वैष्णव के फिसलन आदि। मित्रों, इस पाठ को मैंने आपको संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखूंगा। शहर में एक बड़े ईमानदार सम्मेलन करने वाले थे। इस देश के बहुत बड़े ईमानदार मानकर लेखक परसाई जी को इस सम्मेलन की उद्घाटन करने के लिए निमंत्रण करते हैं। पत्र द्वारा लिखते हैं, आप किस शहर के बड़े ईमानदार हैं, आप आए। लेखक क्या करते हैं, उस ईमानदार सम्मेलन में भाग लेते हैं, सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन करते वो मंच से उतरते हैं नीचे, जब उनकी चप्पल गायब हो जाती है। वैसे वैसे दूसरे दिन उनके धूप का चश्मा गायब हो जाती है। उनको एक बड़े होटल में ठहराया गया था, एक कमरे में थे। होटल में सारे कमरे में ईमानदार प्रतिनिधियां ठहरे थे। एक एक करके बहुत सारे सामान चोरी हो जाते हैं। लेखक की कमरे की चादर, कंबल सभी गायब हो जाता है। कमरे में हल्ला होने लगती है। मंत्री और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प होता है। मंत्री आकर कार्यकर्ताओं को डांटने लगते हैं। पुलिस बुलाने के लिए सोचते हैं, लेखक मना करते हैं। लेखक को इस ईमानदारों के सम्मेलन में हर जगह बेईमानी दिखाई देती है। यह संक्षिप्त सार है। अभी इसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा कर लेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में इस प्रकार लिखा गया था, हम इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप इस देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारा प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। दूसरी प्रश्न है, फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? जब लेखक सम्मेलन के लिए जाते हैं, स्टेशन पर उनको बहुत खूब स्वागत होता है। जब बहुत सारे फूल मालाएं चढ़ाए जाते हैं, उस फूल माला मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? फूल मालाएं मिलने पर लेखक यह सोचने लगे कि आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी भेज देता। अगला प्रश्न है, लेखक ने मंत्री को क्या समझाया? लेखक ने मंत्री को समझाया कि ऐसा हरगिज मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस को ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। अगला प्रश्न है, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? चप्पलें चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने यह सुझाव दिया कि देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती है। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। इस तरह अगला प्रश्न की ओर जाएंगे हम। लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? अंत में लेखक को बहुत गुस्सा होते हैं, लेखक बहुत नाराज होते हैं, इसलिए वो कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लेते हैं। लेखक ऐसा निर्णय क्यों लेते हैं? लेखक को ठहराया गया होटल के कमरे में रोज एक न एक सामान चोरी हो रहा था। सम्मेलन में पहले दिन लेखक की चप्पलें, दूसरे दिन धूप का चश्मा, तीसरे दिन कंबल, आसपास के कमरे में बहुत सारे सामान चोरी हो रहा था।
अंततः कमरे की ताला चोरी हो गया। लेकिन घबरा कर अगर मैं रुका तो मैं भी चुरा लिया जाऊंगा, ऐसा समझकर कमरे छोड़कर जाने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती? यह प्रमुख प्रश्न है। जब पत्र द्वारा मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण आया, उसने आने जाने का पहले दर्जे का किराया लेकर दूसरे दर्जे में जाना और पैसे बचाने की सोच में और स्वागत करते समय चढ़ाई गई फूल मालाओं को देख किसी माली को भेजकर पैसा कमाने के बारे में सोच में मुख्य अतिथि की बेईमानी दिखाई दिया। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। किस प्रकार लेखक का धूप का चश्मा खो गया? दूसरे दिन गोष्ठी में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, जब टेबल पर धूप का चश्मा रखे थे लेखक, जो धूप का चश्मा गायब हो गया। उस घटना का वर्णन किस प्रकार? लेखक दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगे तो नहीं मिला। शाम को था, 2-4 लोगों से पूछे, नहीं मिला। बाद में बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचे। तब एक सज्जन आए, कहने लगे, बढ़िया चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा भी चला गया। वह धूप का चश्मा लगाए थे। वे पहले धूप का चश्मा नहीं पहने थे। जो चश्मा वो लगाए थे वह लेखक का ही था। इस तरह लेखक का ही चश्मा पहनकर लेखक को ही हमदर्दी दिखा रहे थे। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। सम्मेलन में लेखक को कौन से अनुभव हुआ, संक्षेप में लिखिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक को सम्मेलन में ईमानदार कहलाने वाले व्यक्तियों का बेईमानी हर जगह दिखाई दिया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में गए लेखक के चप्पल और धूप का चश्मा चोरी हो गया और होटल के कमरे में चादर, कंबल, सारा सामान और कमरे की ताला तक चोरी हो गया। जो ईमानदार प्रतिनिधियां जहां जहां गए थे वहां चोरियां हो रही थी। इस तरह लेखक का बहुत दुखद अनुभव हुआ। अंत में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच क्या वार्तालाप हुआ? जब होटल के कमरे में लगातार चोरियां हो रही थी, बहुत हल्ला हो रहा था, तब स्वागत समिति के मंत्री आए और गुस्से से डांटने लगे, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियां हो रही है। यह ईमानदार सम्मेलन है, बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितना बदनामी होगी। तब कार्यकर्ताओं ने बोले, हम क्या करें? अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो हम क्या उन्हें रोक सकते हैं? इस तरह वार्तालाप हुआ। धन्यवाद। अगले वीडियो में और एक पाठ और पद्य को लेकर मैं प्रस्तुत हो जाऊँगा। मेरा सारा वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।